वेलकम टू कृष्णा ऑटोमेशन। आज का हमारा टॉपिक है ये BFD है मित्सुबिशी की। एक बार दिखा दो पूरा। देखो ये मित्सुबिशी की BFD है। जो BFD आपको दिख रही है इसमें इसका पूरा ऑपरेटर पैनल का डिटेल, जैसे यहाँ पे ये LED है 1 2 3 4 5 6, रन बटन, स्टॉप बटन, मोड बटन, सेट बटन और ये आपका PU EXT और ये डायल दिख रहा है आपको। इन सभी का डिटेल में आपको बताऊंगा। साथ ही साथ ये टर्मिनल क्या है, ये टर्मिनल क्या है, ये टर्मिनल क्या है, ये टर्मिनल क्या है और नीचे के टर्मिनल सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इसका मतलब ये सीधा सीधा है। जैसे मैं पावर ऑफ कर दूँ इसकी कि हम स्टार्ट करते हैं BFD को। तो स्टार्ट करने का प्रोसीजर क्या है, कैसे वैल्यू चेंज करेंगे, तो उसके जितने भी ऑपरेटर पैनल की बटन है उसके बारे में बताएंगे। साथ ही साथ इसमें हम बात करेंगे कि किसका क्या फंक्शन है और कैसे हम सेटिंग करेंगे। तो यहाँ पे आप ये देखो पहले कि जो हमने आपको दिखाया है ना पैनल, ये इधर वाला ढंग से दिखाओ ना एक बार। हाँ ये देखो, ये पैनल जो आपको दिख रहा है ना ऑपरेटर पैनल, ये पूरे पैनल के फंक्शन मैं आपको एक बार यहाँ बता देता हूँ। बोर्ड ये PU कहते हैं, पैनल यूनिट। जो आपको दिख रहा ना ये पैनल यूनिट है। अब इसमें पैनल यूनिट में ये स्क्रीन है, ये देखो 3 LED है, 1 2 3 4 5 6, 3 ऊपर है 3 नीचे है, HZ और A। अब इसमें रन, स्टॉप, रीसेट, मोड, सेट, PU EXT और ये डायल और नीचे के ये सब टर्मिनल है। तो मैंने पहले ये आपको बताता हूँ कि किसका क्या काम है। तो BFD में हमें बेसिकली होता क्या है कि जब हम BFD में करते हैं तो हमारा मेन जो रोल होता है वो पैरामीटर चेंज करने का होता है। दूसरा जो हमारे जितने भी की हैं, की के फंक्शन हमको पता होना चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे जो मोड वाली बटन आपको दिख रही है, ये मोड। इस मोड वाली का काम क्या है, इसके 3 काम है। एक तो पैरामीटर मोड, जब हमें पैरामीटर चेंज करने हो तो हम मोड वाली बटन को एक बार दबाएंगे तो हम पैरामीटर में आ जाएंगे। पैरामीटर दूसरा दबाएंगे तो फ्रीक्वेंसी एक्चुअल वैल्यू, जो इसकी रनिंग वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी जो होगी। और तीसरा है एरर मोड। अगर कोई एरर है तो उसके लिए मोड को तीसरी बार दबाने पे आएगा। तो मैं यहाँ पे मोड को एक बार दिखा देता हूँ, फिर मैं आगे चलता हूँ। आगे बैठ लो बेटा, है ना। देखो मैं ना यहाँ से MCB ऑन कर देता हूँ। MCB ऑन करने के बाद देखो यहाँ पे मोड वाली बटन, ये मोड वाली बटन को अगर मैं मोड वाली बटन को दबाता हूँ, मैंने एक बार, ये पैरामीटर आ गया 0। मतलब अब डायल है ना, ये डायल जो है ये ज़्यादा कम करेगा, नंबर को आगे पीछे करता है। तो डायल के बारे में बात करेंगे। पहले ये समझ लो कि मोड वाली बटन एक बार दबाने से पैरामीटर आया, मैं इसको दोबारा दबाऊंगा, E आ गया एरर। अगर कोई एरर है तो वो इससे आएगा। और इसी को मैं तीसरी बार दबाऊंगा तो यहाँ पे आ गया 0। ये इसकी फ्रिक्वेंसी है, जो रनिंग फ्रिक्वेंसी है। जैसे मान लो मैं ये रन कराता हूँ इसको, तो यहाँ पे 0 0 आ रही है। तो मैं जैसे इसको चलाता हूँ, देखो ये बढ़ रही है ना। ये मोटर हमने चलाई जॉग मोड में, तो उसके लिए ये एक्चुअल फ्रिक्वेंसी। और मैं सेट वाली बटन को दबाऊंगा तो यहाँ पे एम्पियर आ गया। 2 चीज़ होती है, एम्पियर हो रही है। तो मैं दोनों के फंक्शन अभी बताता हूँ, अब पहले समझ लो। मोड का हो गया, मोड का मैं दोबारा बता देता हूँ। मोड को एक बार दबाएंगे पैरामीटर, दोबारा दबाएंगे E एरर, तीसरी बार दबाएंगे तो एक्चुअल वैल्यू जो इसकी आएगी मॉनिटरिंग के लिए, जिसे कहते हैं मॉनिटर मोड। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। दूसरा है मोड प्लस PU EXT। अगर मैं मोड वाली बटन के साथ PU EXT को प्रेस करता हूँ सिमल्टेनियसली, साथ साथ, तो हमारे पास डायरेक्ट पैरामीटर नंबर 79 ओपन हो जाएगा।
पैरामीटर नंबर 79 है, जिसमें हम जॉग मोड, एक्सटर्नल टर्मिनल, एनालॉग, वो सभी मोड इससे सेलेक्ट करते हैं, जिसका नंबर है पैरामीटर 79। 79 से ही हम जॉग में जाएंगे, एक्सटर्नल टर्मिनल में जाएंगे। तो ये क्या है कि वैसे हम जाना चाहें तो एक एक करके पैरामीटर से जा सकते हैं, पर ये दोनों एक साथ दबा देंगे। तो देखो मैं दबा देता हूँ, अभी ये मॉनिटर में है, ये 00 आ रहा है ना, और देखो पी, हाँ एरर। अब मैं जो है ना इस दोनों को एक साथ, कहीं भी मैं खड़ा हूँ, मान लो 00 कहीं भी खड़ा हूँ, मैं क्या करूँगा, मोड वाली और PUEXT इन दोनों को एक साथ दबाऊंगा। आ गया 79, डायरेक्ट पैरामीटर नंबर 79 एग्जीक्यूट हो गया। अब मैं इसको चेंज करना है, कुछ भी है तो मैं डायल वाली बटन, ये देखो डायल वाली बटन से वैल्यू चेंज करूँगा। इससे मैं वैल्यू चेंज कर सकता हूँ, 1 2 जो भी है। मान लो जैसे मैंने 1 किया 79 पैरामीटर में, अगर मैंने 1 किया तो 1 किया तो ये हमारा सेट वाली बटन में एक बार दबाऊंगा तो ये हमारा सेट हो गया 1, तो हमारा PU मोड आ गया। अब मैं सेट वाली बटन फिर दबाता हूँ और यहाँ पे अब चला गया, देखो ये 00 आ गया। तो मैं दोबारा लाऊंगा, तो दोबारा कैसे लाऊंगा, फिर इसी को मोड वाली बटन और EXT, 79 आ गया और मैंने यहाँ 2 ले लिया, देखो 2 आ गया। सेट अगर दबाता हूँ तो ये देखो 2 में EXT, हाँ एक्सटर्नल टर्मिनल आ गया। तो अब मैं आगे और बताता हूँ मोड वाली का फंक्शन, इसका समझ लिया आपने, मोड प्लस PUEXT, ये और ये दोनों एक साथ में दबाता हूँ तो हमारा पैरामीटर नंबर 79 है ना, वो डायरेक्ट खुल जाएगा। इसके बाद आता है डायल, ये डायल। अगर मैं डायल का काम देखा जाए तो अदर BFD के हिसाब से, जैसे डेल्टा की BFD है उसके हिसाब से, तो इसका काम है अप डाउन करना, इंक्रीज और डिक्रीज करना। ये क्या करता है, वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज करेगा, अर्थात आपको बढ़ानी घटानी है तो हम इससे बढ़ाएंगे घटाएंगे। तो डायल से अप डाउन करने का, अगर हम क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं डायल को तो वैल्यू बढ़ेगी, और एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो वैल्यू घटेगी। ये पैरामीटर, अब ये क्या क्या चेंज करेगा डायल से हम चेंज कर सकते हैं, पैरामीटर नंबर आगे पीछे कर सकते हैं, पैरामीटर की वैल्यू हम आगे पीछे ज़्यादा कम कर सकते हैं, और फ्रीक्वेंसी की सेट वैल्यू PU मोड में, और जो हम फ्रीक्वेंसी है जो सेट वैल्यू है उसको ऑपरेटर पैनल से जब चलाते हैं PU मोड में, जिसको जॉग मोड कहते हैं, उसको हम कर सकते हैं। 3 काम हम इसमें कर सकते हैं। साथ ही साथ में सेट बता देता हूँ, सेट का फंक्शन, क्योंकि सेट का भी ज़रूरत पड़ेगी इसी में। तो मैं जैसे कोई भी चेंज डायल से चेंज वैल्यू करता हूँ तो पैरामीटर की वैल्यू को सेव करना, मतलब और फ्रीक्वेंसी या एम्पियर की स्क्रीन चेंज करना, इसके 2 काम है सेट बटन के, सेट के। तो पहले डायल समझ लो, डायल से क्या है वैल्यू चेंज होगी, और सेट वाली क्या करेगी, जो वैल्यू हमने डायल से चेंज की है उसे सेव कर देगी। और दूसरा सेट से हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी या एम्पियर की स्क्रीन को चेंज कर सकते हैं, ये इससे दूसरा है। जैसे अब मैं आपको दिखाता हूँ, अब डायल देखो, यहाँ पे डायल, ये डायल है ना, मैं अब डायल देखो कोई काम नहीं कर रहा, डायल मैं घुमा रहा हूँ कुछ भी नहीं हो रहा। मैं क्या करूँगा, मोड वाली बटन से मोड चेंज करूँगा। मैंने मोड चेंज किया, पैरामीटर मोड में आ गया। जहाँ P लिखा है इसका मतलब हम पैरामीटर मोड में एंट्री कर गए। अब मैं पैरामीटर की वैल्यू को बढ़ा सकता हूँ, देखो क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ तो वैल्यू बढ़ रही है ना, और मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ तो वैल्यू घट रही है ना। इससे वैल्यू को ज़्यादा या कम, या पैरामीटर के नंबर को, वैल्यू का मतलब नंबर, अंदर क्या है वो तो हम सेट करेंगे, लेकिन पैरामीटर का नंबर को ज़्यादा कम। अब मैं 79 नंबर ही लाना चाहता हूँ या पैरामीटर 1 लेना चाहता हूँ, तो देखो 1 पैरामीटर 1, ये टॉर्क बूस्ट का पैरामीटर होता है।
अब मैं यहाँ पे सेट, इसके साथ ना सेट बटन दबा दूंगा। अभी पैरामीटर का नंबर है, सेट दबाते ही वैल्यू आ जाएगी 50। 1 में क्या है 50 है, फ्रीक्वेंसी का पैरामीटर है ये, 50 माने फ्रीक्वेंसी है। अब मैं फिर वापस आता हूँ, तो वापस आऊँगा, अब देखो डायल से क्या हुआ है, चेंज होगी वैल्यू, हो रही है ना। अब मुझे ये 50 चाहिए तो मैं 50 इसको कर दूंगा 50 0, 50 है ना। अब मुझे इसे सेव करना है, सेव करने के लिए मैं क्या करूँगा, सेट वाली बटन को बस एक बार दबा दूंगा, तो अब हम पैरामीटर नंबर 2 में आ गए। अब मैं 2 की वैल्यू को देखना चाहता हूँ कितनी है, तो मैं सेट वाली बटन से देखूंगा 0 0 है, 0 0 है। मैं इसे ज़्यादा कम करना चाहूँ तो ये डायल के थ्रू मैं इसे ज़्यादा कम कर सकता हूँ। करने के बाद सेट वाली बटन दबाऊंगा, सेट वाली बटन दबाते ही वो वैल्यू सेव हो गई, साथ ही साथ अगला पैरामीटर आ गया 3। 3 में देखो वैल्यू कितनी है 50। अब मान लो इसे मैं सपोज 40.96 करता हूँ, 49.96, और मैं सेट वाली बटन दबाऊंगा। देखो मैंने दबाई, वैल्यू फ्लैश कर रही है और ये सेव हो जाएगी 49.96 3 में, ठीक है। अब ये हमारी जो वैल्यू आपको फ्लैश दिख रही है, मैं सेट वाली बटन को एक बार और दबा दूंगा तो ये वैल्यू रुक गई, इसका मतलब सेव हो गई। लेकिन मुझे कितना चाहिए था 50। अब मैं 50 चाहिए तो मैं इसे 50 करता हूँ, 50, ये 50 हो गई। अब मैं सेट वाली बटन को दबा के 50, ये बिलिंग कर रहा है ना, पैरामीटर 3 में 50 है। अब मैं एक बार सेट और दबाऊंगा तो ये सेव हो जाएगी। अब ये सेव हो गई, जब ये बिलिंग करना रुक जाए तो समझ लो वैल्यू सेव हो गई। इस तरीके से पैरामीटर की वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं और डायल के थ्रू। अब ये वैल्यू है 50 है ना, अब जब तक हमें वैल्यू मान लो ये है, जब तक सेट बटन नहीं दबाएंगे तब तक ये वैल्यू जो चेंज हुई है सेव नहीं होगी। ये 21 है तो ये 50 ही रहेगी। जैसे मान लो मैं पैरामीटर चेंज करता हूँ 50, ये हमारा सेट, ये क्या कह रहा है सेव। अब मैं मोड वाली बटन दबाऊंगा तो मैं वापस आ जाऊंगा, तो हमारी वैल्यू देखो, पैरामीटर 3 की वैल्यू देखूंगा ना तो हमारी कितनी है 50.19। अब मैं क्या करूंगा 50.19 से इसको 50 करूंगा, मैंने 50 किया, 50 करके मैं सेट वाली बटन दबाऊंगा, सेट वाली एक बार और दबा दूंगा, बस मेरी वैल्यू सेट हो गई, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, मोड वाली बटन दबा के, जैसे मान लो हमें ये सेट हो, अब मोड वाली बटन दबाएंगे ई, फिर हमारा जा रहा है पैरामीटर 3 हो गया। अब हमें पैरामीटर 4 नंबर चाहिए, पैरामीटर 4 चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 4 लेंगे, 5 लेंगे, 6 लेंगे, 7 लेंगे, कोई भी पैरामीटर लेते। मान लो हमने 6 7 ले लिया, 7 लेके देखेंगे इसमें कितना है, तो इसमें 5 वैल्यू लिखी हुई है, ठीक है ना। अब वैल्यू को ज़्यादा कम करना है तो ये डायल की सहायता से करेंगे, और आगे बढ़ना है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेट वाली बटन दबा दी, हम 8 में आ गए, 8 में आ गए ना। अब हमारा 9 10, मतलब सेट वाली बटन दबाने से पैरामीटर में भी हम आगे बढ़ गए 10। अब क्या होता है कि 10 पैरामीटर 10 में वैल्यू देखनी है तो ये 3 है, फिर मैं सेट वाली बटन दबाऊंगा तो पैरामीटर 11 आ गया। मतलब सीधा है कि अगर मैं 11 में वैल्यू देखूंगा तो 0.5 है, चेंज करनी है तो डायल से करूंगा, नहीं तो सेट वाली बटन दबाऊंगा तो मुझे अगला पैरामीटर आ जाएगा। अर्थात सेट वाली बटन दबाने से ही नेक्स्ट पैरामीटर भी आएगा, और मैं इसको देखूंगा कितना है, तो सेट में क्या है मुझे वैल्यू दिखेगी कितनी है, और ज़्यादा कम करनी है तो मैं इसकी सहायता से करूंगा, और बाकी सेट बटन दबाऊंगा, 13 नंबर पैरामीटर आ गया P13, फिर सेट दबाऊंगा, फिर वैल्यू आ गई पैरामीटर 14, सेट दबाया 0 15, इस तरीके से आएगा। जब मैं PU और EXT दोनों ये दबाता हूँ साथ ही साथ, तो अब मेरा 79 आएगा, यहाँ पे देखो 79 आ गया। अब 79 में मैं 1 करता हूँ, तो मैं 1 करता हूँ तो डायल से करेंगे, इससे देखो ये डायल है, इससे मैंने किया 1 क्या है, ये PU मोड में आएगा, और 2 में आएगा, 4 में आएगा PU और EXT दोनों, देखो दोनों दिख रहा है ना, 1 2,
2 में देखो EXT आ रहा है, 79 के 2 में EXT आ रहा है, लाइट जल रही है। अब मैं 3 करता हूँ, 3 में PU और EXT दोनों आ जाएगा। 4 में PU EXT दोनों है, 1 2 3 4 टोटल 4 है। तो मैं PU करूँगा, मान लो ऑपरेटर पैनल इसी से चलाना चाहता हूँ तो मैं PU पे रखूँगा, तो ये PU मोड, ये EXT मोड। PU का मतलब जॉग मोड और ये एक्सटर्नल टर्मिनल मोड, ठीक है। और मैं नेट, यहाँ पे जो नेट लिखा है NET, ये नेटवर्क मतलब कम्युनिकेशन से चलाएंगे तो हम नेट का यूज करते हैं। अभी देखो पैरामीटर की लाइट ब्लिंक कर रही है, मोड से मैं चेंज करूँगा इसको, मोड से मैंने चेंज किया तो यहाँ पे मॉनिटर में आ गई, ये मॉनिटर आ गया ना, तो मॉनिटर की लाइट जल गई, मॉनिटर की लाइट जल गई। और अगर मैं रन कराऊंगा तो ये मॉनिटर में आ गया, मॉनिटर करेंगे हम। अब फ्रीक्वेंसी देखो HZ फ्रीक्वेंसी है, मैं सेट वाली बटन दबाऊंगा तो यहाँ एम्पियर आ गया, देखो एम्पियर आ गया। तो मॉनिटर से हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी और दोनों को सेट फ्रीक्वेंसी और एम्पियर, ये दो चीज़ हम इसमें ले लेते हैं। तो मॉनिटर मोड में अब मैं क्या करूँगा, PU मोड में आना है, तो PU में आने के लिए 79 निकालूंगा, तो मोड प्लस EXT 79 आ गया। 79 का पैरामीटर 4, मैंने 1 लेना है, 1 को मैं क्या करूँगा, सेट करूँगा, तो मैं सेट वाली बटन दबा दूंगा, 1 दब गया। सेट वाली बटन दबा के जो है ना, अब ये मॉनिटर में डायरेक्ट आ गया। अब मोड जो है, मोड चेंज करूँगा 17E, और यहाँ से अब मैं इसे चलाऊँगा तो मैं रन वाली बटन दबाता हूँ, तो रन वाली बटन जैसे PU मोड में मैंने चलानी है मोटर, तो मैं रन वाली बटन दबा दूंगा, रन वाली बटन दबा दी और देखो मोटर चल गई। ठीक है, अब मैं स्टॉप कर, देखो मैं वैल्यू यहाँ से बढ़ाना है, देखो इधर देखो मैंने वैल्यू बढ़ानी है, मान लो मैंने करनी है 20 फ्रिक्वेंसी पे चलानी है, तो मैं 20 पे चलाना चाहता हूँ तो मैं इसे 20 पे सेट कर दूंगा। बीस हो गया। अब मुझे 20 पे सेट करना है, तो 20 पे अभी वैल्यू चेंज नहीं हुई, जितने पे चल रहा है उतने पे ही है। अब मुझे इसे 20 पे चलाने के लिए सेट बटन दबानी पड़ेगी, ये देखो सेट। अब 20 पे, अब ये क्या होगा, ऑटोमेटिकली 20 पे आ जाएगी, ये एम्पियर पे आ रही है, इतना एम्पियर ले रही है, और ये हमारा पैरामीटर 17 आ गया, और ये एरर आ गई, और एम्पियर। अब फ्रिक्वेंसी देखना है 40, तो मैंने क्या है कि फ्रिक्वेंसी देखो मैंने घटाई थी ना, घटी नहीं क्यों। अब मैं क्या करूँगा, इसे सेट करूँगा, सेट पे जाऊँगा, मान लो मैंने कम कर दी 28, देखो मैं सेट वाली बटन दबाऊँगा, आ गई। अब ये 28 पे आ गई, देखो 28 पे आ गई ना, सेट वाली बटन दबाने से घटी। अब मैं और घटाना चाहता हूँ, मान लो मैं इसे और कम कर रहा हूँ, मान लो मैंने कर दिया 19.1, मैं सेट वाली बटन दबाऊंगा, जो वैल्यू फ्लैश हो रही है ना अभी इतने पे नहीं आई, अब मैं दबाऊंगा तब आएगी, देखो पॉइंट। लेकिन मैंने दबाने में देर कर दी, मैं दोबारा देखता हूँ फिर इसकी वैल्यू कितनी चल रही है, 28। तो ये फ्लैश होता है ना, उस समय सेट दबा देना है, मैंने उस समय नहीं दबाई थी। अब मैं और कम करता हूँ दोबारा, इसको दोबारा करके मैंने इतना करा, अजय फ्लैश हो रहा है ना, अभी मुझे दबा देनी है 21, अब आ गई। अब देखो अब 21 पे आ गई, अब ये वैल्यू 21 पे आ गई ना, तो मतलब जब ये वैल्यू फ्लैश होती है उसी समय आपको सेट दबा देंगे तो उसको सेव हो जाएगी। अब ये मान लो मैंने मोटर को रोकना है, तो स्टॉप वाली बटन जो दिख रही है, ये देखो ये वाली, इसको दबाऊंगा तो मोटर रुक जाएगी। देखो मोटर खड़ी है, अब मोटर चल नहीं रही, रुक गई मोटर, देखो ये खड़ी है। रन करानी है तो मैं रन इससे रन करा दूंगा, अब मोटर चल गई। वैल्यू चेंज करनी है तो मैंने आपको बताया कि वैल्यू चेंज करने के लिए, बाकी ये टर्मिनल है, इन टर्मिनल का मैं ओवरव्यू देता हूँ अगले वीडियो में, फिर आगे और पूरा बताएंगे, पहले मैं समझा देता हूँ थोड़ा। ये देखो ये तो टर्मिनल एनालॉग के हैं, 10 में 5 वोल्ट देना है, 2 5 4
2 वोल्टेज इनपुट है, 4 करंट इनपुट है और ये स्विच है वोल्टेज और करंट को चेंज करने के लिए। इधर हमारा रिले है, ABC रिले के टर्मिनल है। ये RJ45 है कम्युनिकेशन से चलाने के लिए। ये हमारा आज मेन सप्लाई यहाँ देनी है। 3 फेस है, सिंगल फेस जो भी है आपकी ड्राइव उस हिसाब से। ये आपके यहाँ पे टर्मिनल, ये हाई स्पीड के लिए टर्मिनल है, सेफ्टी के लिए। सेफ्टी के बाद अगर हम यहाँ पे आते हैं RL, RM, RH, SD, PC, STF, STR। ये हमारा स्पीड लो, मीडियम, हाई, माइनस PC, SD का मतलब -24 वोल्ट, PC ये यहाँ से ड्राइव हमको निकाल के देगी 24 वोल्ट। तो जब हमें एक्सटर्नल टर्मिनल से चलानी होगी तो हम इस स्ट्रिप का यूज करेंगे। बाकी STF स्टार्ट फॉरवर्ड, STR स्टार्ट रिवर्स, ये फॉरवर्ड रिवर्स के लिए। बाकी यहाँ पे हम एक्सटर्नल रीजनरेटिव ब्रेकिंग के लिए यहाँ लगाते हैं। ये DC बस है हमारी, यहाँ पे इन दोनों ये टर्म आप देख रहे हैं माइनस और प्लस। ये हमारा जो रेक्टिफायर होता है, ब्रिज रेक्टिफायर, उसके बाद जो DC आती है, DC बस, उसका सप्लाई यहाँ देख सकते हैं हम, इसके और इसके बीच में जो प्लस लिखा है। आप माइनस प्लस के बीच में देखेंगे तो अगर 415 वोल्ट की ड्राइव है 3 फेस में, तो ये करीब 600 से ऊपर हमको बताएगी, √2 से गुणा करके जो वैल्यू आएगी। और यहाँ पे हम देख सकते हैं DC बस का वोल्टेज कितना वोल्टेज है। और यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाना है तो इन दो के बीच में हम एक्सटर्नल रीजनरेटिव ब्रेकिंग का रेजिस्टर लगा देंगे। वो अगले वीडियो में एक एक करके आपको बताएंगे, अलग अलग वीडियो में अलग अलग डिस्क्रिप्शन होता है। और ये UVW, ये 3 टर्मिनल मोटर। तो इस तरीके से जब हमें, ये मित्सुबिशी की VFD है, जब हमें इसे चलाना होता है तो इसके लिए बेसिकली अब मैं स्टॉप कर देता हूँ, यहाँ पे फाइनल आ गया, ठीक है। तो ये हमारा करीब हमें जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो ट्रेनिंग के 21-22 साल के समथिंग हमको हो गए। मैं पहले मैनेजर भी रहा हूँ, 15 साल इंडस्ट्री में काम किया है। उसके बाद ये करीब 21-22 साल से हम स्किल डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं। तो स्किल में इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सभी को मैकाट्रॉनिक्स कवर करते हैं। CNC BMC भी हमारे पास। फीस हमारी कोई ज़्यादा नहीं होती है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ऑप्शन हमारे पास होते हैं, ठीक है। तो एक बार ओके, थैंक यू वेरी मच। और वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज़। थैंक यू वेरी मच।